हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंटेक बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं मेंस्ट्रुएशन और इसके डिफरेंट फेज के बारे में डिस्कस करूंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने एक फीमेल की वजाइना से ब्लड और अन्य चीज जैसे कि सेलुलर डेब्रिस के डिस्चार्ज की प्रक्रिया है, जो प्रेगनेंसी को छोड़कर प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक होती है। यह एक नेचुरल पीरियोडिकल प्रोसेस है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बदलाव लाती है और जो प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन 10 से 15 साल की उम्र से शुरू होती है, जब वह प्यूबर्टी स्टेज में रहती है, और इस शुरुआत को मेनार्की के रूप में जाना जाता है। मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति को मेनोपॉज के रूप में जाना जाता है, जो 45 से 50 वर्ष की आयु में होती है। मेंस्ट्रुएशन की अवधि लगभग 28 दिनों का है। हालांकि अलग अलग महिलाओं में होने वाली अवधि 20 दिनों से लेकर 40 दिनों तक हो सकती है। If you enjoy my video, be sure to hit the subscribe button and hit the bell icon to make sure you get notified when I upload a new video. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ग्रुप ऑफ हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो ब्रेन में दो संरचनाओं पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी के साथ हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है। इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन्वॉल्व होता है। आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल के जनरल ओवरव्यू को देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई स्टेज शामिल हैं। साइकिल के स्टेज का सटीक समय प्रत्येक महिला के लिए थोड़ा अलग होता है और समय के साथ बदल भी सकता है। डे 1 to 5 मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के पहले दिन को साइकिल का फर्स्ट डे माना जाता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की अवधि 3 से 8 दिनों तक भी हो सकती है, लेकिन औसतन 5 दिनों का है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आमतौर पर पहले 2 दिन में सबसे भारी होता है। डेज 6 to 14 एक बार जब ब्लीडिंग बंद हो जाता है तो यूटेरस की निचली लेयर, जिसे एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है, प्रेगनेंसी की संभावना के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। यूटेराइन लाइनिंग थीकर हो जाता है और ब्लड और न्यूट्रिएंट्स में इनरिचमेंट हो जाता है। डेज 14 to 25 14 दिन के आसपास ओवरी से एक एग निकलता है और फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक अपनी यात्रा शुरू करता है। यदि इस समय स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इस कंडीशन में फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस की यात्रा करेगा और यूटेरस की दीवार में इम्प्लांट करने का प्रयास करेगा। डेज 25 to 28 यदि एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं किया गया या इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो हार्मोनल चेंजेस यूटेरस को अपने लेयर्स को तैयार करने के लिए संकेत देते हैं और एग्स टूट जाता है और एंडोमेट्रियम लेयर के साथ शेड ऑफ हो जाता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओवेरी और यूटेरस में बहुत सारी चेंजेस होती है, तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओवेरियन और यूटेरियन साइकिल द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में ओवेरी में फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन शामिल है। ओवेरियन साइकिल में फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटियल फेज शामिल है। फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज ओवेरियन साइकिल का पहला हिस्सा है। ओवेरियन साइकिल का यह फेज लगभग 1 से 14 दिन का होता है। इस फेज के दौरान ओवेरी के फॉलिकल सेल्स मैच्योर होते हैं और एक एग रिलीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह फेज FSH हार्मोन द्वारा कंट्रोल किया जाता है तथा कई हार्मोन्स के इफेक्ट से बहुत सारे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल्स का मैच्योरिटी जारी रहता है। मैच्योरिटी तक पहुंचने वाले फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स कहा जाता है और इसमें ओवम होता है। ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन ओवेरियन साइकिल का दूसरा फेज है, जिसमें ओवेरी के मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से एक मैच्योर एग निकलता है। मैच्योर एग लगभग 14th डे पर रिलीज होता है। ओव्यूलेशन LH हार्मोन्स के सडनली बढ़ने से होता है। लूटियल फेज। लूटियल फेज ओवेरियन साइकिल का अंतिम चरण है। लूटियल फेज के दौरान पिट्यूटरी हार्मोन FSH और LH ओव्यूलेशन के बाद बचे फॉलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम में बदल देता है। इसी कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनता है।
यह हार्मोन एफएसएच और एलएच के प्रोडक्शन को भी सप्रेस करता है। नतीजन एफएसएच और एलएच का लेवल समय के साथ जल्दी गिर जाता है और प्रोजेस्टेरॉन के फॉलिंग लेवल मेंस्ट्रुएशन को ट्रिगर करते हैं और अगले साइकिल की शुरुआत होती है। आइए देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूटेरस में क्या क्या चेंजिंग होती है। यूटेरियन साइकिल। यूटेरियन साइकिल में यूटेरस के एंडोथेलियल लेयर्स में परिवर्तन शामिल है। इसे 3 फेज में बांटा गया है। यूटेरियन साइकिल में मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज होते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन यूटेरियन साइकिल का पहला फेज है। मेंस्ट्रुएशन सामान्य रूप से एक संकेत के रूप में कार्य करता है कि एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई है। यह कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन के परिणाम स्वरूप होता है, जो पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच को रिलीज नहीं होने देता और इस प्रकार अन्य फॉलिकल सेल्स के प्रोलिफरेशन को रोकता है। यह फेज आमतौर पर लगभग 3 से 5 दिनों तक रहता है, लेकिन कुछ महिलाओं में 2 से 7 दिनों तक हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान एवरेज 35 मिलीलीटर ब्लड लॉस होता है। प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज यूटेराइन साइकिल का सेकेंड स्टेज है। इस फेज के दौरान एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को प्रोलिफरेट या डेवलप करता है। यह फेज तब समाप्त होता है जब ओव्यूलेशन होता है और एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है। सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज यूटेराइन साइकिल का लास्ट फेज है और यह ओवेरियन साइकिल के ल्यूटियल फेज से मेल खाता है। इस फेज के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डेवलप करता है, जो विशेष रूप से फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को रिसेप्टिव बनाने के लिए आवश्यक है। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज्ड एग यूटेराइन ट्यूब के माध्यम से यूटेरस तक जाता है और एम्बेडेड हो जाता है। हालांकि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक बार फिर से एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।